देखिए 4 फरवरी 2024 को आदिवासियों के कई महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों को लेकर मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और इसके लिए कई दस्तावेज भी तैयार किया गया है। जिस दस्तावेज को आज आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उस दस्तावेज को प्रस्ताव पारित करने के बाद, सभी लोगों की सहमति के बाद, हम रैली में इसी दस्तावेज को जो राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार और भारत सरकार से संबंधित भारत सरकार को भी ये प्रस्ताव दिया जाएगा। विशेषकर इस रैली को करने का मतलब कि जैसे अभी हाल के दिनों में डीलिस्टिंग का आपका यहाँ रैली किया गया आरएसएस भाजपा के द्वारा। डीलिस्टिंग तो एक बहाना है, असली निशाना इनका 24 को लेकर के है, क्योंकि 24 में पार्लियामेंट का चुनाव है, फिर आपका असेंबली का भी चुनाव है। और इस रैली में एक भी ऐसी बातें, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, 5वीं अनुसूची का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, ट्राइबल सब प्लान, इनके जुबान पर इस तरह की बात, ये आरएसएस और भाजपा वालों को ये तमाम चीज़ें उसको आता नहीं है। आज ज़रूरत है कि एक से एक विद्वान और शिक्षाविद आदिवासी लोग भी हैं, उसको यहाँ पर केवल हम एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों को भी उसकी उपयोगिता कैसी हो, उनकी बौद्धिकता को हम कैसे ले करके आगे बढ़ें, तभी ये राज्य का कल्याण हो सकता है। और इसी को लेकर के हम रैली का तैयारी और दस्तावेज को आज हम मोहर लगाने जा रहे हैं। दस्तावेज या प्रस्ताव नहीं, हम इसको दस्तावेज प्रस्ताव, हाँ, प्रस्ताव को हम मोहर लगाने जा रहे हैं सर। डिलिस्टिंग को लेकर एक तरीके का आपका काउंटर होगा क्या आपकी? नहीं, ये काउंटर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरएसएस और भाजपा इस राज्य में नैरेटिव सेट करते हैं और चीजों को परोसने का काम करते हैं, भोले भाले लोगों को इन चीजों को बताने की जरूरत है और इस पर चर्चा बहस होनी चाहिए उसमें। क्योंकि देखिए, इनके भाजपा में, इनके बीच में लोग, जो लोग ज्ञानी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार के लोग हैं ना, तो ज्ञान तो ही लोग देते हैं और उसी के अनुसार चलता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन जी को ईडी का 8वां सम्मन आ गया, हर चुनौती भी हो गया, उसको चैलेंज भी करे, चुनी हुई सरकार को चैलेंज, चुनौती, ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि इसलिए कि आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है, वो कैसे रहेगा, 5 साल कैसे चलाएगा, रिकॉर्ड कैसे बनेगा कि 5 साल चलाया, और लगातार डे 1 से इसको अस्थिर करने का प्रयास करा है। लेकिन इनको पता नहीं है कि जब 12 साल में जनी शिकार भी निकलता है, 12 साल में जनी शिकार निकलता है और आदिवासी अब घुसा जाता है, ये क्या ईडी सीडी बीडी। एक तरफ से आप बोल रहे हो कि भाई आप क्या बोले कि आप आइए नहीं तो हम आएंगे, ये चुनौती देंगे, लो ऑर्डर भी, इस तरह का लोगों को अंदर अंदर बहुत खुन्नस है। और जिस दिन ढेलमुगरा निकल जाएगा ना, जिसको ढेलफोरा बोलते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बता तो ये तो टकराव वाली स्थिति नहीं, टकराव की बात नहीं, लोगों का, आप सुनिए, आदिवासी का सेंटिमेंट और भावना को आप समझना होगा। चुनी हुई सरकार है ना, अब वो आवाज देने वाले सरकार को आप इस तरह से आप उनको आप ये कर रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। पूरा चुनी हुई सरकार है ना, चुनी हुई सरकार है। तो वो तो कह रहे हैं कि पूछताछ में आप साथ लीजिए। नहीं, तो पूछताछ में आप किसी क्या बोलते हैं, या तो हम आ रहे हैं या तो आप आइए तो हम जा रहे हैं, चुनौती देते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है चुनी हुई सरकार को। तो 7 वर्ष ये झारखंड प्रदेश है, ये नागपुर नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप आदिवासी समाज भी तैयार है फिर? नहीं, तैयार सड़कों पर आने की स्थिति नहीं, सड़कों पर नहीं, लोगों में बहुत आक्रोश है इस चीज को समझ, बोले ना ढेलमुगरा वाला बात, आप समझ लीजिए इसको। सब चीज पे आप लोगों के रैली के खिलाफ आदिवासी जनजातीय सम्मेलन बुलाया जा रहा है राष्ट्रीय बीजेपी के द्वारा 11 फरवरी को। तो आप लोगों की आदिवासी एकता रैली के काउंटर में बीजेपी ने फिर से एक